लातूर प्रभातमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. मी रघुनाथ बनसोडे. आज आम्ही अख्तरबाई शेख जे माजी महापौर आहेत लातूर शहराचे, त्यांच्याशी आम्ही चर्चा करण्याच्या संदर्भात आलेलो आहोत. संपूर्ण राज्यामध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीच्या संदर्भामध्ये वारे वाहत असतानाच अनेक राजकीय पक्ष आपापल्या मतदारसंघामध्ये उमेदवाराची चाचपणी घेत असतानाच अनेक काही गोष्टी समोर येत आहेत उमेदवाराच्या बाबतीत, ह्याच्या बाबतीत. परंतु ज्या त्या जाती धर्माच्या संदर्भामध्ये कोणत्या जातीचा कोणता उमेदवार कसा होऊ शकतो, कसा निवडून येतो, असेच पक्ष जे काही पक्ष प्रमुख आहेत हे अशा पद्धती चाचपणी चालू असताना आमचे लातूर शहर विधानसभेमध्ये कार्यरत असलेले आमचे अख्तरबाई शेख, मी मगाशी म्हणल्याप्रमाणे माझे महापौर, नगरसेवक असलेले, खूप चांगल्या पद्धतीनं आपल्या समाजाचे असतील सर्व समावेशक काम करण्याच्या दृष्टिकोन त्यांचे एक नावलौकिक आहे. आणि त्या अनुषंगाने आम्ही एक खास चर्चा करण्यासाठी आज आम्ही येतो. नमस्कार सर. आपलं सर काय वाटतंय आपलं आता हे विधानसभाचं आता हे वारं 2024च्या विधानसभेचा कार्यकाल संपलेला आहे. 288 जागा आपल्या राज्याच्या आहेत. त्यापैकी लातूर विधानसभा आहे, ग्रामीण विधानसभेच्या उमेदवाराचे आहे. लातूर खरं तर 6 विधानसभा आहेतच, परंतु एकंदर आपल्या लातूर शहर विधानसभेच्या बाबतीमध्ये जर बघायचं झालं की आपण एक मतदार आहात, आपण महापौर राहिलेले आहात. एकंदर आपल्याला काय वाटते ही कशी उमेदवारी कुणाला भेटेल, काय होईल, मतदाराचं काय भूमिका असू शकते, निर्णय भूमिका जे सध्याचे आता विद्यमान जे आमदार असतील त्याच्यापैकी काय त्यांच्या बाबतीमध्ये काय जे काय मतदारांतली भूमिका. आपण एक मुस्लिम समाजाचे ज्येष्ठ आहात, एक चांगले वैचारिक आहात, लोकप्रतिनिधी होतात, काय वाटते आपल्याला? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि कांग्रेस की जो मेन वोटर था वो मुस्लिम और दलित था, लेकिन जब से दूसरी पार्टियां उभरने लगे तब से कांग्रेस के अंदर भी मुस्लिम हज़ारगी के लिए वो ना सिलेक्ट कर रहे हैं, ना आमदारगी के उम्मीदवार बोलकर कोई सिलेक्ट करने के चक्कर में है. हर पार्टी, जितने भी पार्टियां हैं, जैसे स्टेट में हो या सेंटर में हो, सबको लगता है कि भाई मुस्लिम वोटर हमारे तरफ ही आना चाहिए. इलेक्शन के अंदर जो हमारे लोग जो है पॉलिटिशियन का ज़्यादा उनकी उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करते और बोलते हैं कि भाई जो भी है वो ठीक है, जो आता है उम्मीदवार हम उसको चुन के देंगे. लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि 288 सीट है और कोई भी उम्मीदवार अगर मुस्लिम समाज का, मराठवाड़े में किसको देंगे, अभी आप ज़िले में किसको देंगे, आपको कहीं ना कहीं तो भी मुस्लिम उम्मीदवार बोलकर तो उसको देना भी चाहिए और चुन के लाना चाहिए. ये अगर ऐसा नहीं रहेगा और मुस्लिम समाज को सिर्फ यूज़ बोल के अगर करते रहेंगे तो ये समाज मोल मजदूरी करने वाला है, एजुकेटेड 100% नहीं है, ये बात में शक है. लेकिन जिस दिन इसकी समझ में आएगा, ये समाज बहुत ऐसी चीज़ों को समझता है और अगर जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन फिर वो किसी का नहीं रहेगा. आता ठीक आहे, आता बरोबर आहे तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे. आता तुम्ही बघितलात की मुस्लिम जे बी अल्पसंख्याक बहुजन गोरगरीब समाजाचा जर काय उद्धार होत असेल तर तुम्ही आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये बऱ्याचशा काही भूमिका चालू आहे ना. आणि मुस्लिम समाजाचा खराच जर उद्धार व्हायचा, कारण प्रत्येक नोकरीमध्ये असेल, शैक्षणिक असेल, तुमची मागणीच आहे किंवा आरक्षण पाहिजे. परंतु राज्यामध्ये मुस्लिम समाजाचा बऱ्याच दिवसापासूनचा मुद्दा आहे तुमच्या आरक्षणाच्या संदर्भात. कोणताही नेता त्या संदर्भात बोलत नाही. आता मतदान तर पाहिजे, उमेदवार तर निवडून द्यायला पाहिजे, मतदान तर पाहिजे, परंतु मुस्लिमांचे जे काय मूलभूत सुविधा आहेत, मूलभूत गरजा आहेत, त्याकडे कोणी लक्ष देत नाही, कोणताही राजकीय पक्ष आणि त्याचे नेते. सही बात है. इसमें कैसा है, देखिए कि हमने 5-6 साल पहले भी बीजेपी की सरकार के टाइम पे 6-7 लाख पूरे डिस्ट्रिक्ट से लोग, जिसमें उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट के भी लोग आए थे, भीड़ के भी आए थे, नांदेड़ के भी कुछ आए थे. इतना बड़ा मोर्चा यहाँ पे आरक्षण के लिए काढ़ा गया और लोग हमारे बिल्कुल वो चीज़ में हमको साथ दिए. बहुत बड़ा मोर्चा निकला, बहुत बड़ी गवर्नमेंट को हमने वो चीज़ों पर ये किए. लेकिन गवर्नमेंट मुस्लिम के ताल्लुक से आज तुम कोई भी किसी चीज़ के लिए, नए समाज के लिए या किसी को और बढ़ा के देना है तो देने को तैयार है. हम ये नहीं कह रहे कि भाई किसी के आरक्षण को आप कम करके हमको दो.
बट ठीक है, हमारी मांग नहीं 7% है तो हम 5 दो, 5 नहीं है 3 दो, कुछ तो भी समाज का जो है, जब तक समाज शिक्षित नहीं होता, एजुकेशन में नहीं आता, तब तक बड़ा कैसा बनेगा, समझदारी कैसे आएगी उसमें। और ये सभी पार्टियां मिलकर अगर ये मुस्लिम समाज को ये आरक्षण नहीं देना है, मुस्लिम समाज को टिकट नहीं देना है, तो फिर मुस्लिम समाज को भी उन पार्टियों के बारे में सोचना चाहिए जो लोग हर वक्त में मॉब लिंचिंग का मामला आ रहा है। आपने हाल में देखा होगा, परसों ट्रेन के अंदर कोई भैंस का बीफ लेके कोई जा रहा था, सालन भाई वो सफ़र में था, सफ़र में रहने के बाद आदमी टिफिन लेके जाता है, वो हिसाब से वो लेके जा रहा था। लेकिन कुछ ये यूपी बिहार में चलने वाला पैटर्न ये हरामखोरों ने ये महाराष्ट्र के भी दाग लगा के छोड़ दिए। ऐसा हमारे महाराष्ट्र में नहीं था कभी। 70 से 80 साल की बूढ़ी के ऊपर उसको लात मारना, मुँह पे मारना, उसके आंखों में पूरा ब्लड उतर गया। और ये इसके लिए जो है हमारे जो क्या बोलेंगे, जो होम डिपार्टमेंट है, इसको बहुत चतुराई से काम करने की ज़रूरत है। हर समाज का नेता अगर अच्छा रहे तो समाज को दिशा अच्छी मिलती। तो आपकी इतने मुस्लिम बांधव जो है इसमें जो बहुत लीडर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन वो भी कुछ न कुछ उनकी क्या चाल क्या है, समाज का क्या उपयोग करते हैं आपको मालूम आहे। सही बात। लातूर शहर विधानसभा जे आहे ना, त्या संदर्भामध्ये आपली काय भूमिका आहे? मुस्लिम समाजाचं वोट खूप निर्णायक ठरणार आहे। त्यासाठी आता तुम्ही तर बघितलं की आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये इथल्या स्थानिक आमदारांनी कधी मुद्दा उपस्थित केलेला नाही। मग असे लोक, मग तुम्ही आता ह्या पद्धतीने आता ह्या विधानसभेमध्ये काय पाहणार? म्हणजे आपण समाज म्हणून आपली काय भूमिका राहील ना, आपले काय म्हणजे कसं निर्णायक वोट कुणाकडे राहील? देखो, समाज बोल के मेरी क्या भूमिका रही उससे तो मैं तो वो तो बताऊंगा आपको, लेकिन मेरा समाज आज जागृत मतलब होशियार हुआ है। अच्छा, आज नौजवानों में ऐसी चर्चा है कि क्यों नहीं हमारा, क्या क्यों नहीं होता, देखेंगे हमारा एक मुस्लिम उम्मीदवार होना चाहिए। अच्छा, लातूर विधानसभा मतदारसंघ। अच्छा, हाँ। तो हमने उनसे पूछा भाई क्यों, क्या बात है कि भाई सब चीज़ें चल रही है, नहीं चल रही है कुछ भी। कि यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार ठहरा करने की समाज में एक थाना है। अच्छा, भले वो कोई भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक समझो 25 पॉलिटिशियन है उसके अंदर 25 में से कि वो बोलेगा मैं ठहरूंगा। जो समाज जो निर्णय लेगा वो आने वाले दिनों में मुस्लिम उम्मीदवार लातूर शहर से 100% आने वाला है। लेकिन ये क्या कांग्रेस से आने वाला है, क्या राहुल गांधी से मिले वाले हैं, क्या बातचीत हुई, क्या हुई ऐसा कुछ? क्या इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र उम्मीदवार खड़े रहने वाले, अपक्ष? देखो, कोई पार्टी कांग्रेस का बोलने का मतलब, कांग्रेस का तो जैसे हमारे मोहित शेख ने भी कुछ प्रस्ताव दिए थे कि भाई पूरे महाराष्ट्र में 48 होना चाहिए, और इधर उधर ठीक है, वो जो कुछ बात जो है ना, बात खुली होना चाहिए। दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, संग हो जा या मोम हो जा, ऐसा मिळमिळी बात नहीं होना चाहिए। मी महाराष्ट्राचा सांगतो पण लातूरचा नाही, ऐसा ये दोगली बातें भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो अगर कोई पार्टी, नेशनल लेवल की कोई पार्टी अगर मुसलमानों को टिकट देना चाह रही है, वेलकम है। नहीं देना चाह रही है तो अपक्ष को तो कोई रोक नहीं सकता। नहीं ना। तो अब यहाँ अपक्ष बोल के कोई कैंडिडेट उम्मीदवार बन के आने वाला है, और आने वाले दिनों में मुस्लिम समाज जी जान से लातूर शहर के लिए एक कैंडिडेट को मदद करने को तैयार है। नहीं, वो हो गया, लेकिन बीजेपी और ऐसी इधर उधर तो हमारा जो समाज जो है मुस्लिम समाज तो वोट नहीं दे सकता, अभी चर्चा का तो विषय है। लेकिन ऐसा कुछ तय हुआ कि राहुल गांधी से मिलके जो स्टेट के जो को भी नाना पटोले जो है, जो भी है, उनको कुछ मिलके जो है ना, ये लातूर शहर विधानसभा हम मुस्लिम के कैंडिडेट को देना चाहिए, ऐसे कुछ मांग हुई क्या? मांग इसके पहले शायद कुछ हमारे लोगों ने पटोले साहब को दिए थे, लेकिन अब उनकी वो कहाँ तक जाती है पटोले साहब की बात, क्या उनको इन्हों रास्ते में ब्रेक करते हैं, वो विषय का अलग मसला है। जब उम्मीदवारी का मसला आएगा उस वक्त देखा जाएगा कि भाई किसको, पटोले साहब हो या फिर तुम्हारे राहुल जी हो या और भी उनके जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे कि भाई ठीक है यहाँ नहीं और कहीं एक चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ का मसला, शहर के मसले में लोग ऐसा बता रहे हैं कि नंबर 1 पे मुस्लिम समाज है, 85,000 है। अच्छा, हाँ,
अभी सेकंड नंबर पे आता है तुम्हारा लिंगायत समाज। हाँ, लिंगायत समाज में तो आज खासदार है, तो उसको देने का कोई मतलब, एक बात बता रहा हूँ मैं आपको। फिर रहा 3 नंबर पे जो है तो एसी समाज है। फिर और इतर जो है माड़ी कोड़ी ये जो है सब बाकी की सब चीज़ें आते हैं। तो अब ये जो लोग लातूर में टकाए मतलब बैठे हैं कि भाई मेरी सीट होना चाहिए, भाई वो आज किसी भी महाराष्ट्र में कहीं भी जाते हैं तो उनको चुनकर दे सकते हैं लोग। उन्होंने बड़कपन करके ये बोलना चाहिए कि ठीक है मैं लातूरात में मुस्लिम समाजाचा कोणताही तुम्ही एक उमेदवार देऊन एक कॅन्डिडेट देऊन टाका, मी त्याला निवडून आणतो। पण नेमकं एवढं काय आम्ही देशमुखच्या विरोधामध्ये असला मुस्लिम समाज झाल्याचं एवढा विषय काय, म्हणजे काय अशा काय चुका झाल्या अशा त्यांच्या अशा 5 वर्षात 10 वर्षात, आता तिसरी टर्म आहे ना त्याची। हाँ, तीसरी टर्म है। अब उनकी तीसरी है, पिताजी की उनके कितने थे पता नहीं, लेकिन वो पता नहीं बोले तो वो भी तो 5 टाइम आए ना चुन के, 4-5 टाइम, 15, 25 और 15। म्हणजे एवढं नाराज, एवढा आता तुम्ही 85,000 म्हणता ना वोटिंग वगैरे आहे, मग काही नाराज होण्याचं काही कारण असेल ना, म्हणजे की जे की आता ठीक आहे तुम्ही 85 असताल, जर खरंच रिअल काय आम्ही देशमुख यांचे जे काही रनिंग आमदार आहेत यांच्या जर काही चुका खरंच जर गंभीर असतील आणि ती बी बाकीच्या समाजाला काही समजतील ना, काय असेल वास्तव काय असं नाराज होण्याचं। नहीं, मुस्लिम नाराज म्हणून मुस्लिम समाज के लिए कौन, मतलब हमारा कौन सा आमदार है जो वहाँ पे हमारे आरक्षण के लिए बोल रहा है? हाँ, मुस्लिम समाज के जितने भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं कौन उठा रहा है वहाँ, बताइए? कोई भी नहीं उठा रहा। अभी ये मॉब लिंचिंग का छोड़ दो, ये तो ये एक छोटा सा मतलब एक अभी हाल में हुआ है वो। अभी तक अमित देशमुख साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं बोले कि समाज के बारे में कुछ, किसी भी समाज के बारे में नहीं बोलते, वो रिस्क नहीं लेते ज़्यादा। वो बहुत चाणक्य है, होशियार है वो। लेकिन ऐसा नहीं चलता। जिस समाज ने तुम पर अपने सब चीज़ें तुम पर निछावर की है, तो आपको उस समाज का नेतृत्व जो कर रहे हैं, तो उसमें हम ये नहीं कहते मुस्लिम समाज ही, जिस समाज पे अन्याय हो रहा है उसके लिए आपको उठाना पड़ेगा वहाँ आवाज। तो आवाज नाही उठा, परंतु आता हे म्हणजे असा निर्णय पक्का झालेलाच आहे का की आता उमेदवार मुस्लिमच पाहिजे आणि त्याच्याशिवाय आम्ही मतदान करणारच नाही? असं समाजात म्हणजे काही माझ्याकडे यंग जनरेशन येऊन गेले, काही पॉलिटिशियन फोन येतात। म्हणजे आता कसं आहे, अभी क्या है कि जैसा विधानसभा की एक रचना चल रही है, देखो बीजेपी के कुछ 2-3 कैंडिडेट फिर रहे हैं, फिर अमित देशमुख को तो फिरने की ज़रूरत नहीं है, उनका तो बहुत बड़ा अपना एक दल रह चुका है यहाँ पर। उनको लगता है कि भाई मैं कुछ भी नहीं करूँगा तो मैं चुन के आता हूँ, ठीक है, उनका है भी वैसे। आता जी चर्चा चालू आहे की अमित देशमुख यांच्या जवळचेच लोक त्यांना धोका देणार आहेत, जसे 1995ला विलासराव देशमुखांना जे काही झालं हीच वेळ आता देखील अमित देशमुख यांच्यासोबत होणार आहे, अशी चर्चेचा विषय आहे। काय नेमकं काय? देखिए, अगर कोई भी चीज़ एक बनती है कि जैसे कि आप कोई यूनिट डालते हैं, बहुत बड़ा कंपनी डालते हैं या कोई राजकारण करते हैं, उस पर आपकी पकड़ होना चाहिए, उसका ध्यान रहना चाहिए। आप अगर कभी भी मतलब साल में एक बार आएंगे या 5 साल में एक बार आएंगे तो नीचे क्या चल रहा है समझ में नहीं आएगा। लोगों को जो है ना, आपने कुछ ऐसे लोगों के हाथ में यंत्रणा दी है जो लोग अपना घर नहीं चला सकते। उन अमित जी ने वैसे लोगों के हाथ में यंत्रणा दी, क्या बात है। तो फिर वो लोग कार्यकर्ते को कहाँ से समझेंगे? बहुत छुटुक मुटुक काम होते हैं। देखो, हर आदमी कोई तुम्हारे पास नौकरी लगाओ बोल के नहीं आता। किसी का एक मामूली पुलिस स्टेशन का झगड़ा होता है, किसी का कुछ तहसील में काम होता है, किसी का कलेक्टर ऑफिस में काम रहता है। ये जो चीज़ें रहते हैं ना, जैसे आपने किसी को बैठाया, उसने फ़ोन कर दिया, मैडम वो साहेबाचा कार्यकर्ते काम करायला पाहिजे, कर देते। म्हणजे एकंदर या जिल्ह्यामध्ये जे काही काँग्रेस पक्षाची जी काही बॉडी आहे पक्षाची, हे एका म्हणजे जे कोणी म्हणजे ज्याचे काही लोकांमध्ये प्रतिमा नाही अशांच्या ताब्यात आहे असं तुमचं म्हणणं आहे? वैसा रहता है कि देखिए, जो पावरफुल रहता है उसके हाथ में यंत्रणा नहीं देती कभी। जो वैसा इन्होंने जिसके पास यंत्रणा दिया लेना, ना वो ना घर के हैं ना घाट के हैं, उनकी वजह से इनको नुकसान होने वाला है। सब नाराज है लोग। तो एकंदर अभी ये जो अपना जो फिर इनकी जो कुछ नगर सेवकों की भी सुर जो आ रहे हैं, हाँ, वो बिल्कुल दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। आने वाले दिनों में बहुत बड़ा मामला रहेगा।
अच्छा, लेकिन अपन इनको क्या के लिए सतर्कता दो उनकी कि भाई इनके नगर सेवक ऐसा कर रहे वो कर रहे हैं। अपने पास कैसा है कि भाई पुख्ता यही नगर सेवक है इनके खिलाफ में बोल के हमको बोलना भी नहीं है ना किसी के पास, क्योंकि ऐसा अपने पास कोई ऐसा मेजर सबूत भी नहीं है। कुछ बात करते करते जैसा होता है ना, कभी आप इसमें बढ़ते हैं तो कोई जो दिल का दुखा होता है वो आके बोलता है यार वो ऐसा ऐसा है, वो तो उनके खिलाफ बोल रहा था। फिर बीजेपी में आज ऐसा ऐसा चल रहा था, बीजेपी में ये चल रहा है कि भाई स्थानिक उम्मीदवार दो, फलाना नहीं बिस्ताना नहीं, ये सब चल रहा है। तो यहाँ किसी का पार्टी के अंदर तुमको बताऊँ मैं अभी, क्योंकि ऊपर के हालात जब देखे हैं लोगों ने, कहाँ की महाराष्ट्र की, वो ना भतीजा चीजा का रह गया ना वो जिन्होंने बड़ा किए वो उनके रह गए। अभी दोनों भी पार्टियों के अंदर जो है सो पूरे अच्छे आमदार वगैरह लेके सब होने से महाराष्ट्र का राजकारण जो है सो एकदम क्या बोलेंगे उसको, उसके अंदर मजा नहीं रहा। राजकारण बोले तो रुबाबदार लोग हैं ना कम। अभी देखो ना, अभी लोकसभा चुनाव था, उस टाइम पे जो है ना 3 खासदार मराठवाड़े से जो है ना अमित देशमुख के नेतृत्व में आए, तो उनका तो चल रहा है ना। फिर लातूर विधानसभा से चुन के, लातूर विधानसभा से जो अमित देशमुख चुन के नहीं आए, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? चुन के नहीं आए ऐसा नहीं है, चल रहा है कि इनके खिलाफ मुस्लिम समाज के ये समझ में आ रहा है। सो बता रहा हूँ मैं, जो मुस्लिम समाज के इसमें लातूर में अत्याचार हो रहा है, लातूर में मुसलमानों के काम नहीं हो रहे, कि ये ऐसा लोगों की समझ में आ रहा है। अगर काम किए तो क्या किए बताओ आप मेरे को। तो लोग बोल रहे क्या, अभी हमारे लोग आप वो भूल जाओ, पहले कब्रिस्तान शादी, ये क्या शादी खाना है, क्या कॉम्प्लेक्स है वो? शादी खाना नहीं, शादी खाना बोल तो देखो उसमें 4 दुकानदार की क्यों उन्होंने परेशानी करके लिया आपने? कैसे सर्टिफिकेट कहीं के लिए डाले ये 4 दुकान कॉम्प्लेक्स? वो शादी खाने को शादी खाने रखना था, उसको कमर्शियल बनाया नहीं। कमर्शियल बनाना क्यों जरूरी नहीं था कमर्शियल बनाना, नहीं तो उसको छोड़ देना था। बीजेपी ने उधर दिए थे बाजू में, वो अच्छा चल रहा है, वो अच्छा चल रहा नहीं, उन्होंने भी क्यों ब्रेक किया पता नहीं। मुसलमान का नाम मुस्लिम आया कि एनर्जी चलो। अच्छा गांव भागने का मसला वैसा है, और हॉस्पिटल 20 साल से वैसे ही पड़ा हुआ है। हाँ बराबर, उसका भी नहीं। फिर वो दरगाह का जो हॉल है, जो अभी दरगाह के लिए राज्य मंत्री थे अमित जी, उस वक्त मैं स्टैंडिंग चेयरमैन था या काउंसलर ही था। मैं उनसे कहा कि भाई देखो यहाँ पर आपके चाचा जो है 30 साल से अध्यक्ष हैं दरगाह की, हाँ, और 10 लाख फंड दिया है उन्होंने। तो मुस्लिम समाज बोल के यहाँ पे एक जगह है, कुछ तो भी करो। तो वो स्कूल वालों ने बेचारे ने शिफ्ट करके दूसरी तरफ वो वहाँ पर हॉल बनाने का तय हुआ। इन्होंने कहा कि 10 मेरे बोला एस्टिमेट बनाइए आप उसका। मैंने बना एस्टिमेट 9 लाख रुपए का हमने एस्टिमेट बनाया। जैसे ही मैंने पार्टी मेरा जो महापौर पद का जो ये नाटक हुआ ना सब ये, तो उसमें से मैं निकलने के बाद उसको 4.5-5 करोड़ का कर दिए, वो बुरेगत का कर दिए, वो ना उसका अभी पूरा कंप्लीट अनकम्प्लीट है। तुम 4 कोटी की बिल्डिंग बनाने के लिए अगर 5-5 साल लग रहे हैं आपको, तो हम कौन से इससे जा रहे हैं? क्या हमारा क्या ध्यान है लातूर पे बताइए? यानी मुस्लिम कोई चीज़ करना है ना अपने को, तो ये हाथ में लो ना उसको। किसी को तो भी एक चीज़ देना है, किसी को 1,000 करोड़ रुपए देना है उसको। वो शादी खाने कितने का था पता नहीं, वो 30 साल का विषय हो। मैं पॉलिटिशियन में आने से पहले से चालू है, शादी खाना दो कब्रिस्तान दो, शादी खाना दो कब्रिस्तान दो। अभी हमारे लोग इतने पढ़े लिखे हो गए हैं, आपको बताता हूँ, मस्जिद में शादियाँ कर रहे हैं। हाँ, नहीं चाहिए शादी खाना आप किसी को भी। और शादी खाना कब्रिस्तान, मरने के बाद क्या जगह नहीं मिलेंगी कि एक के ऊपर एक डाल देंगे, क्या फर्क पड़ता है उसमें? लेकिन इसके अलावा भी जो जैसे हमारे लोगों को एजुकेशन में आगे बढ़ाओ। आपका शादी खाना देते टाइम में बीजेपी वाले ने क्या करे, बौद्ध विहार था उसको उठा के शादी खाना कर दिए। ये भी गलत करे ना बीजेपी वाले ने, नहीं करना ना ऐसा। 2 शादी खाना हो रहे हैं, बैठ के तय कर सकते, तो वो भी सकते। 2 का नहीं बोलते हो, कैसा है देखो, शादी खाने की डिमांड जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैंने ही किया था फडणवीस साहब से, लेकिन वो जगह मेरी वहाँ फाइनल नहीं थी। मैंने फडणवीस साहब को बोला की भाई एक 2 एकर जागा द्या आणि एक 10 कोटी रुपये त्याला बांधण्यासाठी द्या। साहब 1 मिनट में दिया उन्होंने, अपने देवेंद्र फडणवीस साहब ने 2 एकर जगह दूसरी तरफ दिए थे। हमने मांगनी की है इसी। अच्छा,
तो मांगनी करने के बाद फिर हमने लोगों को बताया इधर उधर की जगह, तो फिर वो यहाँ कमिश्नर थे, उनको लगा कि भैया अभी 2 एकड़ बोल तो बड़ा हो जाएगा ना मामला इनका, तो समाज बड़ा हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। शादियाँ बड़े करने से हम बड़े नहीं होते थे, लेकिन वो देने से ये लगा, तो फिर किसी ने उनको जगह बताया वहाँ की। हम बोले भाई वहाँ का क्या है तुम्हारा, तुम देखो अभी बौद्ध विहार था ना वहाँ का जो मसला था। फिर वो उन्होंने अंदर इंटरनल कुछ तो भी काट के करे। अच्छा, उसको भी करने के बाद बता रहा हूँ मैं आपको कि मेरे को 5 साल से वो भी चल रहा है। उन्होंने भी हालांकि सब चीज़ें बहुत फटाफट हो जाएंगे, लेकिन वो शादी खाना मुस्लिम का है, इसके बोल लिए वो उसका कॉन्ट्रेक्टर भी वैसा है, उसका फंड भी वैसा है, और वो करने वाले वो वैसा। लेकिन भाजपा और कांग्रेस एक नाणे की 2 बाजू है। अजी ये वो इनकी तो हालात, ये कांग्रेस वाले से तो बीजेपी की हालत उससे भी खराब है। कैसा है, यहाँ पे हमको लगता था कि कांग्रेस में 1-2 गठ है, इसमें तो बहुत गठ है, गठ पूरी भाजप में। हाँ, उसका अलग लेंगे। आतापर्यंत भरपूर झाला आमचे हे भाजपच्या संदर्भात आम्ही नक्कीच घेऊ। तुम्ही 2015-16ला महापौर होता, एकंदर